बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी अनवल नाल कटी हुई थी। अनवल नाल को बच्चे पैदा होने के बाद दाया काटती है। आप खतना शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और काहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गईं, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे की हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। इस नूर से शाम के महलात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सैयदा आमना फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नज़र आईं। अल्लामा साहली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ़ की। एक रवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा व अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बकरा व असीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ़ है और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाक बयानी करता हूँ। आपकी वलादत किस दिन हुई, इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। तारीख़ी पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रवायत 8 रबीउल अव्वल की है, एक रवायत 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रवायात हैं। ज़्यादातर मौरख़ीन का ख्याल है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तकवीम के तरीके के हिसाब से जब तारीख़ निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बिल्कुल सही बात किसी को मालूम नहीं। इस पर सबका इत्तेफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का। ये भी कहा जाता है कि आप पीर के दिन ही नबूवत मिली। पीर के रोज़ ही आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज़ ही आपकी वफ़ात हुई। आप आम अल-फ़ील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्रीहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकरमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाक़या कुछ इस तरह है, अब्रीहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? उसे बताया गया पत्थरों का। उसने पूछा, इसका लिबास क्या? बताया गया, हमारे यहाँ से जो दहारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अब्रीहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूँगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से इसको सजाया। इसमें कई दरवाजे रखवाए। इसमें सोने के पत्रे जड़वाए। इसके दरमियान में जवाहर लगवाए। इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया। पर्दे लगवाए। वहाँ खुशबुएं सुलगाने का इंतज़ाम किया। इसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मिला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गईं, यहाँ तक कि जवाहर भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे, इसमें इत्तिकाफ़ करते रहे। हज वाले मनासिक भी यही अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफ़ील खशमी से यह बात बर्दाश्त न हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के ख़िलाफ़ दिल ही दिल में कुड़ता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अब्रीहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। अब्रीहा को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ और कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं इसे ढाऊंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ूंगा। उसने शामो हबशा को ये तफसीलात लिख दी। उससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था
کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب جوار میں پہنچا تو ابریحہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابریحہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابریحہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابریحہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا۔ ابریحہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر ابریحہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھے کسی نے غلط بیانی کی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سر سے ہی اس بات کی ہی نہیں اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے بعد سن کر عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابریحہ نے حکم دیا، ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابریحہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائی، انکس چبوئے، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابریحہ نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔